हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपका यूपी आरओ एआरओ परीक्षा के बारे में। यूपी आरओ एआरओ। तो दोस्तों, जैसा कि पता होगा आपको, जो आपका एग्जाम है यूपी आरओ एआरओ 2021 वाला, वो दोस्तों आपको 5 दिसंबर को प्रस्तावित और 5 दिसंबर को 100% आपका एग्जाम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपका 31 अक्टूबर है आज। तो दोस्तों, आपके पास पूरा नवंबर का महीना बचा हुआ है, यानी कि 1 महीने का समय आपके पास केवल बचा हुआ है। और 3-4 दिन आपको दिसंबर में, तो पता होगा 2-3 दिन तो आपको ऐसे निकल जाते हैं। इस महीने आपके त्यौहार भी आ रहे हैं कुछ, ठीक है, और हो सकता है ब्याह शादी भी आ रहे हैं आपके पास कोई एक आध दो। तो दोस्तों, ये मान चलो आपका मोटा मोटा देखा जाए तो आपका 30 दिन ही है आपका मात्र, यानी 30 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका बात करेंगे कि बच्चों को 30 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहले दोस्तों बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें दोस्तों आपका इतिहास, भूगोल, ठीक है, अर्थव्यवस्था या राज्य व्यवस्था, जितनी भी आपकी सब्जेक्ट है, सबकी आपको अलग अलग कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है उसकी मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, अगर वो आपको वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप देख सकते हो। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं आपको किस किस टॉपिक पे या किस किस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए मिनिमम आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे 100% एग्जाम में। ये दोस्तों बोला होगा मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपका पर्यावरण होता है, अर्थव्यवस्था होता है, वहाँ से भी जो मेनली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से जोड़कर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया। अब देखिए बात करते हैं इसको आपको पढ़ना कैसे 25-30 क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो बुक आती है आपकी, दृष्टि आती है, वो घट्टा चक्र वाली जो आती है, ठीक है, 1 साल की। एक तो आपको ये लेनी है मार्केट से, और साथ ही दोस्तों आपको एक आती है एडोटेरिया करके, ये मैगजीन लेनी है। और साथ ही दोस्तों एक पढ़नी है आपको घटनासार। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 3 मैगजीन बताया है। पहला काम क्या करना है आपको कि दृष्टि जो घटना चक्र है, अगर आपने पीछे से एग्जाम दिया है तो इसको पढ़ाई होगा आपने, तो कम से कम आपको ये बुक आपकी 2 बार पढ़नी है आपको। ठीक है, जब इस बुक को आप 2 बार पढ़ लोगे तो फिर दोस्तों पढ़ना आपको एडोटेरिया। ठीक है, एक बार आपको ये पढ़ना है, क्योंकि इस बुक के लास्ट में आपको लगभग 900 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं एमसीक्यू, वो जरूर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इतना हो गया। आप दोस्तों दोनों बुकों को पढ़ लो, तो अब फिर पढ़ना है वो घटनासार। ठीक है, कम से कम एक बार आपको इसको पढ़ना है, तो इतना कम से कम पढ़ना है करंट अफेयर के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपने 3 मैगजीन अच्छे से कर ली और आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 25 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, एक चीज़ हो गई। लेकिन दोस्तों इन बुकों में क्या है आपका, इन बुकों में आपका सितंबर के लास्ट तक का करंट अफेयर आपको दे रखा है। उसके बाद दोस्तों देखिए, एक तो आपका पूरा अक्टूबर और प्लस आपको कम से कम 10 नवंबर तक, यानी 40 दिन का करंट अफेयर आपको और पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या दोस्तों, इसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से 15-20 दिन पहले। ठीक है, तो उनको आप पढ़ लेना, तो उसमें आपका अक्टूबर का 7 नवंबर का 10 नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप पहले इस बुक को पढ़ने बैठोगे, अगर इसको 2 बार पढ़ लोगे अच्छे से आप, ठीक है, फिर आप एडिटोरियल पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा कि आपको 70 से 80% सिलेबस तो जो आपका पढ़ा हुआ ऑलरेडी करंट, तो इसको पढ़ने में आपको बहुत ही कम समय आपको लगेगा। फिर पढ़ना है घटनासार। लेकिन इसमें तो होता क्या है कि कुछ टॉपिक ऐसे दे रखे हैं इसमें घटनासार में कि जो ना तो आपको इस बुक में मिलेंगे ना आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन पता नहीं क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे जाते हैं, यानी करंट अफेयर में आपको मेनली फोकस करना है अच्छे से। ये आपको पढ़ना है 1 जनवरी से लेकर के 10 नवंबर तक का करंट अफेयर आपको पूरा अच्छे से तैयार करना है। और दोस्तों एक चीज़ आपको याद होगी, अभी हाल ही में यूपी पीसीएस जो एग्जाम हुआ है पीसीएस वाला, उसमें दोस्तों आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके यूपी करंट से पूछे गए, केवल यूपी करंट अफेयर से। ठीक है, और अगर बात करें यूपी जीके की, तो दोस्तों वहाँ पे आपके 15 से 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, जो कि कभी भी इतने क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में नहीं पूछे जा रहे थे। ठीक है, इस बार आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ दोस्तों बात करें तो यहाँ कम से कम मांग चलो आपको 20 क्वेश्चन के आसपास एग्जाम में आ सकते हैं यूपी आरओ में। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों बात होगी करंट अफेयर की। अब दोस्तों बात करते हैं आपका दूसरा है यूपी जीके। क्यों दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यूपी जीके में साथ में आपका यूपी करंट भी जोड़ना है। ठीक है, यूपी करंट अफेयर, तो इतना आपका हो गया। इसमें दोस्तों क्या है आपका, लगभग 15 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं यूपी जीके से। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आपके 20 क्वेश्चन तक पूछे जाएं, क्योंकि देखिए यूपी पीछे का ट्रेंड जो देखा होगा आपने,
उसमें अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं यूपी जीके से और साथ में यूपी करंट अफेयर से। तो यूपी करंट के लिए क्या करना है दोस्तों, इसके लिए मैं आपके लिए एक लगभग 1 से 2 घंटे का एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उससे दोस्तों जितना भी करंट अफेयर आपका इस साल का यानी 1 जनवरी से लेकर जो भी आपका 10 नवंबर तक का होगा वो मैं आपको सारा उसमें कवर करा दूंगा। पहले दोस्तों जैसे जो मैंने आपको मैगजीन बताया करंट अफेयर की, अगर इनको पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत दोस्तों इसमें भी आपको करंट अफेयर मिल जाएगा यूपी का, ठीक है। अब बात करते हैं यूपी जीके की। तो ये दोस्तों कहाँ से आपको पढ़ना है, तो दोस्तों ये पढ़ना है आपको, एक तो परीक्षा वाणी आपकी आती है बुक, या तो ये पढ़ सकते हो या फिर दोस्तों पढ़ सकते हो आप घटना चक्र की। घटना चक्र की आती है आपकी यूपी स्पेशल, ठीक है। इस बुक को आप पढ़ सकते हो। ये दोस्तों आपको हो गया यूपी जी की बात। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपको पढ़ना है आधुनिक भारत, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। 12 तो दोस्तों 10 क्वेश्चन तो मान चलो कम से कम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए देखिए मैंने एक वीडियो बनाए हुए हैं अलग से आपके कि आपको इतिहास की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, कि उसमें ऐतिहासिक कौन कौन से टॉपिक पर आपको मेन फोकस करना है। तो दोस्तों उन सारे जो वीडियो हैं आपकी उनको प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप देख लेना, ठीक है। ये आपका हो गया आधुनिक भारत। अब देखिए इसके लिए क्या पढ़ना है आपको, या दोस्तों पढ़ सकते हो आप स्पेक्ट्रम। दोस्तों मैं स्पेक्ट्रम पढ़ने तभी बोलूँगा अगर पहले आपने स्पेक्ट्रम को एक बार कम से कम पढ़ा हुआ है तो आप पढ़ें। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो दोस्तों इतना आपके पास समय नहीं है कि आप स्पेक्ट्रम खत्म कर पाओ। तो दोस्तों आपको पढ़ना है, इसके बाद फिर आपको एस के पांडे पढ़ सकते हो आप स्पेक्ट्रम ना पढ़ के, अगर आपने स्पेक्ट्रम पहले नहीं पढ़ी है। अगर पहले पढ़ी हुई है तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। एस के पांडे को पढ़ लेना अच्छे से, और साथ ही आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन ये आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। जो भी आपके पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं आधुनिक भारत से वो आपको सारे तैयार करने हैं। तो अगर दोस्तों आप इतना कर लोगे तो ये मान लो 12 में से आपके 8 से 9 क्वेश्चन तो आप कराओगे एग्जाम में, ठीक है। इतना अगर आपने इतना अच्छे से तैयार कर लिया तो। अब दोस्तों अब बचता है आपका प्राचीन भारत इसी में, और आपका मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों होता क्या है, देख 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, ठीक है, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके मध्यकालीन से पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इतना आपके पास समय है नहीं कि आप सारी चीज़ पढ़ पाओ। अगर दोस्तों आपकी तैयारी सारी हो जाती है उसके बाद अगर आपको समय मतलब मिलता है तो आप क्या करें, पहले दोस्तों पढ़ सकते हो आप प्राचीन भारत को। इसको पढ़ें आप घटना चक्र पूर्वावलोकन से, घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है। अगर उसके बाद भी समय मिलता है आपको तो फिर दोस्तों आप मध्यकालीन भारत पढ़ सकते हो, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये मैंने आपको बता दिए पहली पुरानी वीडियो जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। आपको कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है ये दोस्तों तभी पढ़ना आपको प्राचीन और मध्यकालीन जब आपके और सब आपको तैयार हो जाए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ऐसे पूछे जाते हैं कि आप कितना भी तैयार कर लो तो भी आप नहीं कर पाते एग्जाम में। फिर दोस्तों इससे अगला आपका पार्ट आता है चौथा, बात करें तो भारत एवं विश्व का भूगोल, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये दोस्तों मान चलो आप कि करंट अफेयर के बाद कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है यूपी में तो दोस्तों वो भारत और विश्व का भूगोल ही पूछा जाता है। यहाँ दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे आपको। ये मान चलो कि 20 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। उससे आगे तो 25 हो सकते हैं, 30 तक भी हो सकते हैं। एक बार दोस्तों आपको ऐसा हुआ था उसमें 45 क्वेश्चन के आसपास आपके पूछे गए थे भारत और विश्व के भूगोल से। तो आप सोच सकते हो कितना आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना है आपको महेश बनवाल, और प्लस आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है। अगर आपने इतना अच्छे से तैयार कर लिया, और साथ में दोस्तों मैपिंग जरूर पढ़नी है आपको। अगर मैप होगा आपको तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कुछ चीज़ आप मैप से के थ्रू पढ़ते हो तो आपको बहुत लंबे समय तक आपको याद रहती हैं। अगर वैसे रट्टा मारोगे तो जल्दी भूल जाते हो। क्योंकि दोस्तों देखा होगा आपने पीछे से एग्जाम में भी, आरओ एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे पूछा जैसे कौन सा देश आपका भूमध्य रेखा से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। कौन सा देश आपका 4 ऑप्शन दे रखा होगा काला सागर के तट पर नहीं स्थित है। तो दोस्तों अगर आप मैप से पढ़ोगे तो आपको जल्दी आपको तैयार हो जाते हैं चीज़ें, ठीक है। तो इतना करना है, अगर आपने इतना कर लिया तो 25 में से 20 क्वेश्चन तो आप कराओगे। इसका दोस्तों अगला पार्ट आपका आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है जनसंख्या एवं नगरीकरण।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो आरओ एग्जाम होता है उसमें आपका अलग से डिवाइड है सिलेबस, जनसंख्या में नगरीकरण टॉपिक जो है, तो यहाँ से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों मैं पिछले 5-6 साल का जो पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है, जनसंख्या नगरीकरण से। और मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कौन से टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन आपके किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, यूपी आरओ पूछे गए हैं, ठीक है, वो आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है आपको परीक्षावाणी। अगर आपने परीक्षावाणी अच्छे से पढ़ ली तो समझ लो आपके जो 8 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 7 क्वेश्चन तो आप कर ही आओगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे यूपी जनगणना और साथ में आपको बाहर जनगणना, उसमें आपको उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और सबकी जनगणना दे रखी है, लेकिन दोस्तों वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, वहाँ पर केवल आपको यूपी जनगणना पढ़नी है और साथ ही पढ़नी है आपकी भारत की जनगणना 2011, ठीक है, इतना यहाँ पे आपका हो गया है। इसका दोस्तों अगला आपका आता है जीव विज्ञान, ठीक है, यहां से दोस्तों आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जीव विज्ञान से। इसके लिए क्या पढ़ना है आपको, लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट की सामान्य विज्ञान, लूसेंट जनरल साइंस, और साथ दोस्तों आपको घटना चक्र तो पढ़ना है हर सब्जेक्ट का, घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है, इतना आपका हो गया जीव विज्ञान से। फिर दोस्तों अगला आपका आता है भौतिक विज्ञान। यहां से आपके 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए दोस्तों यही बुक पढ़नी है आपको, लूसेंट जनरल साइंस और साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन। फिर दोस्तों बचता है आपका रसायन विज्ञान। तो दोस्तों चाहो तो रसायन विज्ञान को आप छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो दोस्तों, कि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अगर आपने थोड़ा हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा विज्ञान, यानी आपने साइंस पढ़ा होगा, तो दोस्तों वहाँ से अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो आप 1 से 2 क्वेश्चन तो आप एग्जाम में कर ही आओगे, ठीक है, तो इस पर अपना टाइम बर्बाद करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर टाइम बचे या लास्ट में आपके पास तो इसको पढ़ सकते हो घटना चक्र पूर्वावलोकन से, ठीक है, इतना आपका हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है अगला पार्ट, जो कि आपका राज्य व्यवस्था है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर केवल एक ही बुक पढ़नी है आपको, जहाँ पे आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन बात करें पीछे से दोस्तों, वहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पढ़ना है केवल एक बुक पढ़नी है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, पूर्वावलोकन। वैसे दोस्तों आपके एम लक्ष्मीकांत जो आपकी सबसे बेहतरीन बुक है राज्य व्यवस्था की, चाहे प्री हो मेंस हो, लेकिन इतना आपके पास समय नहीं है कि आप उस बुक को पढ़ पाओ। अगर केवल आपने घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लिया तो आपके ये मान लो 8 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 6 क्वेश्चन तो आप कर आओगे एग्जाम में, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, 1-2 बार इसको पढ़ लेना तो आपका काम हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका आता है पर्यावरण। तो यहाँ पे दोस्तों आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ भी आपको यही बुक पढ़नी है, घटना चक्र पूर्वावलोकन पर्यावरण की, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मेन फोकस क्या करना है पर्यावरण में, एक दोस्तों जितने भी आपके वन्य जीव विहार हो गए वो पहले आपको बता चुका हूँ, वन्य जीव अभयारण्य हो गया, ठीक है, टाइगर रिजर्व हो गया आपका, नेशनल पार्क हो गया, रामसर स्थल हो गया, ठीक है, जो भी आपके कुछ स्थल आपके शामिल किए गए। तो दोस्तों यहाँ पे कोई मैचिंग लिए आ जाता है, 4 आपको ऑप्शन दे देगा कि स्थान दे देगा, ये आपको कहाँ है, जैसे सिमलीपाल वन्यजीव विहार कहाँ है आपका, ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन देगा, उसे मैचिंग करने पूछेगा या पूछेगा इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इन चीज़ों में दोस्तों थोड़ा आपको फोर्स करना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ बोलूँगा, एक टॉपिक है आपको प्रदूषण, ये भी आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन कम से कम मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जैसे पूछ लेगा आपके ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इसके लिए जिम्मेदार कौन सी गैसें हैं, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन रखा होगा, वहां से पूछता है कौन सी गैस इसके लिए जिम्मेदार है या कौन सी गैस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जैसे अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ठीक है, इस तरह से आपको पूछता है। इतना पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, अगर पढ़ने बैठे दोस्तों इसको तो 4-5 घंटे में आराम से इसका पर्यावरण का घटना से आप खत्म कर दोगे, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका, फिर दोस्तों आपका आता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, मैं आपसे बोलूँगा यहाँ पे आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। यहाँ पर दोस्तों जो आपको मेन फोर्स करना है वो आपको एक तो करंट अफेयर में करना है, और साथ ही जो आपका एक चैप्टर है इसमें मुद्रा एवं बैंकिंग वाला, एक सिर्फ आप इस चैप्टर को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है।
तो यहाँ से दोस्तों आपका मुद्रास्फीति वगैरह हो गया, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, इसको चैप्टर कर लेना, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो कम से कम एग्जाम देखने को मिल जाएगा। एक चैप्टर आप इसको पढ़ लें, और साथ ही जितनी भी योजनाएं आपकी 2021 वो दोस्तों आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर से। ठीक है, वो पढ़ लेना। और साथ ही जैसे बजट हो गया आपका 2021-22, ठीक है, आर्थिक समीक्षा, और दोस्तों जितने भी आपके डाटा है, यानी कृषि से संबंधित जो भी आपका डाटा है, ठीक है, जैसे कि आपका अभी रबी फसलों के लिए 2022-23 के लिए आपका एमएसपी घोषित किया गया है, तो रबी में गेहूं फसल के लिए कितना किया गया है, जौ के लिए कितना किया गया है, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि किसी क्षेत्र में कितना जो जीडीपी कितना परसेंट है आपका, इस तरह से ये दोस्तों सारा आपका करंट अफेयर मिल जाएगा। यानी करंट की जो आपके आर्थिक है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और साथ दोस्तों जैसे कि आपके फसल के उत्पादन हो गया, फसल खनिज, इनको जरूर पढ़ना है कि फसल के उत्पादन में, ठीक है, क्षेत्रफल में, खनिज के उत्पादन और भंडारण में शीर्ष देश और शीर्ष आपका राज्य, देश और आपका शीर्ष राज्य। दोस्तों यहाँ पे क्या पढ़ना है, शीर्ष राज्य में पढ़ना है आपको टॉप 3 राज्य। ठीक है, कम से कम। और शीर्ष देश की बात करें तो फर्स्ट आपको याद रखना है पहला कैसे स्थान है, और साथ ही आपका भारत का स्थान कौन सा है। तो यहाँ से दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी आपको इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने केवल इतना तैयारी कर ली अच्छे से, तो दोस्तों ये मांग चलो आप एग्जाम में कम से कम आपका 90 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। ठीक है, केवल आपने इतना अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, अगर आप आपका जो क्या बोलते हैं उसको, रसायन विज्ञान हो गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, अगर इतना छोड़ दोगे तब भी दोस्तों आप 90 क्वेश्चन आराम से सही कर ले जाओगे एग्जाम में। और क्या करना, 90 प्लस अगर आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं और 50 प्लस आपके सही हो रहे हैं हिंदी में, ठीक है, तो आपके 140 हो गए। तो दोस्तों 140 में आयोग का बाप भी आपको सलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, 140 क्वेश्चनों में, क्योंकि उसकी कट ऑफ दोस्तों जो आपकी 130 के आसपास जाती है। तो इसमें पता होगा आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 130 के आसपास आप कट ऑफ जाती है। तो उसमें दोस्तों आपको देखिए कम से कम आपको ज़्यादा नहीं तो 135 का अपना टारगेट लेके चलना ही चलना है आपको। क्यों लेके चलना है दोस्तों, होने को तो आपको 130 पे हो जाएगा, लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब आप पेपर देने जाते हो, पेपर दे के आते हो, ठीक है, आंसर की आती है आयोग की, उसमें मिलाते हो, तो उसमें क्या होता है, कुछ तो क्वेश्चन गलत होते हैं, कुछ के आंसर गलत दे रखे होते हैं। तो दोस्तों आपको उनमें डाउट होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता आपका 1 से 1.5 महीने तक आप इसी डाउट में रहते हो कि मेरा होगा नहीं होगा। अगर आपके 135 से 140 के बीच में बन रहे हैं आपके, तो फिर दोस्तों आपके मन में डाउट नहीं होगा। फिर जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे अगले दिन से आप तैयारी शुरू कर सकते हो मेंस एग्जाम की। क्योंकि दोस्तों जो आपका मेन टारगेट है वो प्री निकालना नहीं है, आपका मेन टारगेट है आपका जॉब लेना, यानी कि आपका मेंस निकालना। क्योंकि पता होगा जो आपका आरओ का एग्जाम होगा उसमें आपकी लगभग 68,000 आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सैलरी होती है, कम नहीं होती इतनी आपकी, और ज़्यादा आपको वर्क करना भी नहीं होता इसमें। ठीक है, ऑफिस का वर्क है, और आपकी लखनऊ और इलाहाबाद 2 जगह आपकी पोस्टिंग होती है इसमें। ठीक है, इस पर एक वीडियो बना दूंगा आपका अलग से, उसमें आपको पूरा समझा दूंगा क्या क्या काम होते हैं आरओ के। ठीक है, तो आपका इतना हो गया। अब दोस्तों रह गया आपका हिंदी। तो हिंदी के लिए क्या करें, पता ही होगा आपको, हिंदी में 6 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, जिसमें 10-10 क्वेश्चन आपके पूछे हैं 6 टॉपिक से। ठीक है, 60 अंक का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बुक तो पढ़नी है आपको हरदेव बहारी पढ़नी है। एक दोस्तों या तो आप पढ़ सकते हो आप पृथ्वीनाथ पांडे। ठीक है, और या पढ़ सकते हो आप वासुदेव नंदन। इनमें से कोई एक बुक लेना, और साथ में जो भी आपके घटना चल की बुक ले लेना, जिसमें पहले जो पिछले साल होंगे आपके, उनमें जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपके आरओ एग्जाम हो गए, प्री मेंस। ठीक है, और दोस्तों जो 6 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, केवल उसी 6 टॉपिक के आपके क्वेश्चन देखने हैं प्रीवियस ईयर। सारा क्वेश्चन आपको संधि समास नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, बाकी एक शब्द हो गया आपका, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष्य, अशुद्धियाँ, यही 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। और साथ में जो आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए इन 6 टॉपिक से क्वेश्चन वो पढ़ सकते हो आप। पहले लोअर पीसीएस से पूछे जाते थे आपके लोअर मेंस में, तो वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। और दोस्तों कम से कम देखिए मांग चलो आपको 8 से 10 घंटे कम से कम आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से। ठीक है, मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल साइड में रख के आपको सेल्फ स्टडी करनी है बुक से अच्छी तरह से। और देखिए कम से कम दोस्तों आप 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा देना है आपको हिंदी को डेली, और 1.5 घंटा देना है आपको करंट अफेयर को। ठीक है, उसका देखिए 1 घंटा आप डेली हिस्ट्री दे सकते हो।
1 घंटा कम से कम आपका ज्योग्राफी, और बाकी आप जो अपना टाइम है, जो सब्जेक्ट आपकी आसान है वो आप टफ है वो आप इसमें पढ़ सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ आपकी और रह गई इसमें, सॉरी, कि वो दोस्तों रह गया आपका जीएस में आपका रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग से आपके 14-15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर आपने रीजनिंग में थोड़ी सी मेहनत कर ली तो 14-15 क्वेश्चन में से आप कम से कम 13 क्वेश्चन तो कम से कम एग्जाम में करके आओगे। इसके लिए दोस्तों क्या पढ़ना होगा रीजनिंग के लिए, केवल आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, केवल जो आपके आर ओ के हैं, प्री हो या मेंस हो। ठीक है, और साथ ही जो आपका यूपी पीसीएस में सीसेट में आता है, यानी सीसेट सेकंड पेपर जो आते हैं क्वेश्चन रीजनिंग के, वो आपको पढ़ने हैं। इतना केवल करना है आपको 13 क्वेश्चन तो कम से कम एग्जाम में कराओगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल रीजनिंग आपकी आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।